और निमंत्रण कैसे लग गया कि मेरे गोविंद ने आंखों में इशारा कर दिया तो विदुर जी महाराज आज विदुर जी महाराज अपने घर गए और घर जाकर के कहने लगे कि देवी केले के खम स्तन लगाओ, सुंदर सा पाटा बिछाओ, आसन लगाइए, मेरे गोविंद आने वाले होंगे, मैं गोकुल बजरिया जाता हूँ और गोकुल बजरिया जाके वहां से माखन मिश्री लेकर के आता हूँ। महाराज विदुर जी गोकुल बजरिया चले जाते हैं। जब गोकुल बजरिया गए, इधर से महाराज विदुरानी अपने घर पर है और यहाँ मेरे गोविंद वहां से चले आए। आकर के मेरे गोविंद ने उस गेट को खटखटाया कि हो विदुरानी, कि हो काकी, गेट खोल। आज महाराज विदुरानी स्नान कर रही है, एक ही वस्त्र उसके पास में स्नान कर लेती है और उस वस्त्र को धो करके सुखा देती है, उसी को कहती है। जैसे ही विदुरानी ने जब मेरी कन्हैया की आवाज को सुना तो महाराज विदुरानी सारी सुध को बोल गई कि मैंने वस्त्र धारण कर रखे हैं या नहीं। दौड़ के आई ये कन्हैया। आज महाराज जैसे ही जब अपनी खिड़की को बोला कि आओ कन्हैया आइए, क्योंकि जैसे ही जब भगवान ने अंदर प्रवेश किया मेरे गोविंद ने, आज विदुरानी क्या कर रही है महाराज, उस आसन को इस कोने से उठा करके दूसरे कोने में लगा देती है कि नहीं कन्हैया, ये जगह आपको अच्छी नहीं है, आप इधर बैठिए। कभी इधर से उठा करके उधर रख देती है। भगवान कहने लगे कि हो विदुरानी कि काय को हमें वैसे ही कष्ट दे हो। आज भगवान को बैठाया, भगवान कहने लगे कि हो विदुरानी काकी कि हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। विदुरानी कहने लगी कि कन्हैया कि अभी विदुर जी है ना तुम्हारी काका, वो गोकुल बजरिया में है आपके ताई माखन मिश्री लेने के लिए। कि नहीं काकी कुछ भी हो, हमें भोजन के लिए तो भूख लगी हुई है। आज महाराज विदुरानी ने अपने परम कुटी में जाकर के देखा महाराज वहां क्या दो केले रखे हुए थे। कहने लगे कि हे कृष्णा, मेरे पास में सिर्फ ये कदली फल रखा हुआ है। आज ऐसी घोर विघोर हो गई विदुरानी महाराज, सारी सुध को भूल गई। गोविंद बैठे हुए और विदुरानी क्या कर रही है महाराज, आज विदुरानी अपने हाथ से गोविंद को आज गिरी को तो नीचे गिर देती है और केले के छिलकों को भगवान को खिला रही है प्रेम में आकर के महाराज। लेकिन भगवान आज हरि जय आए बिजुरी हर पाया, हरि आज हरि आए बिजुरी हर पाया, आज हरि आए बिजुरी हर पाया, आज हरि आए बिजुरी हर
देखे सारंग प्राणी विदुर नहीं धरती विदुरानी आवत देखे सारंग प्राणी हर फूल नहीं समाई चित में फूल नहीं समाई चित में लागे मना सराहना आगे देखो हर भावना हरि हरि आए तोरे हर भावना जय हो। हर पने प्रेम से खेला लाई गिरी गिरी सब भेद गिराई केला सब देव गिराई पने प्रेम से खेला लाई गिरी गिरी सब भेद गिराई मुझल का देव श्याम मुख माही हो आई झलक देव श्याम मुख माही लागे बड़ा सुहावना आज हरि आए तोरे हर भावना जय हो श्री हरि। हरे कितने में ही दोषी आए खाए खोटे वचन सुनाए कितने में ही दोषी आए खाए खोटे वचन सुनाए दोषी आए खाए खोटे वचन सुनाए जैसे ही विदुर जी आते हैं जय हो। और खारे खोटे वचन सुनाते हैं विद्राणी होती है विद्राणी क्या कर रही है अरे छिलका देव श्याम मुख माई छिलका देव श्याम मुख माई तेने कहाँ गवाई भावना आज हरि आए भी तोरे हर भावना जैसे विदुर ने अपने हाथ में केला दिया उन्होंने कहा भागवत बना रही है भगवान के लिए छिलके खिला रही है विदुर ने अपने हाथ में विदुर जी ने केला हाथ में लिए
भगवान जी इतनी खिला रहे हैं तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? जय हो। हरि के लालिए विदुर करमाई गिर धर्म कमाई। जब विद्रानी जी मेरे गोविंद को क्या कर रही है? प्रेम में वो रोकर और महाराज केले के छिलकों को भगवान को खिला रही है और जो गिरी होती है ना उसको नीचे डाल देती है। लेकिन भगवान मेरे गोविंद भी भक्त के उस प्रेम में मगन हो गए। विद्रानी अपनी सारी सुरबुद्ध को भूल गई महाराज। इधर से जब विदुर जी गोकुल बदरिया से जब आए ना तो माखन मिश्री अपने साथ में लेकर के आए महाराज। और लाकर के जब विदुर जी ने देखा और कहने लगे, ओ विदुरानी, अरे क्या कर रही है? अरे हमारे द्वार पर एक मेहमान आए हुए हैं और आप क्या कर रही हो? केले की छिलकों को खिला रही हो। विदुर जी कहने लगे कि हे विदुरानी और जी, अरे तू सारी सुध को भूल गई, अपने से तन को देख कैसे बैठी है। महाराज तुरंत विदुरानी ने देखा कि वो गोविंद है, तुरंत दौड़ करके अपने उस वस्त्र को लाए और ला करके विदुर जी कहने लगे कि गोविंद आप ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हे विदुर जी कि भैया जब भक्त प्रेम से हमें भजता है, ध्यान करता है हमारा, कहते हैं ना कि जहां भगत मेरे पग धरे कि जहां धरो में हाथ कि सदा श्रम लागत फेरो कि कब न छोड़ो साथ। जब प्रेम से मेरा भक्त मुझको एक बार याद करता है तो मैं तुरंत विदुर जी उसके पास में आ जाता हूँ। इसलिए विदुर जी कहने लगे कि हे कृष्णा, मैं गोकुल बजरिया गया, वहां से माखन मिश्री लेने के लिए आया हूँ आपको। आप कृपया करके महाराज माखन मिश्री खाइए। महाराज विदुर जी ने जब जैसे ही मेरे गोविंद को माखन मिश्री खिलाया था
तो भगवान कहने लगे कि विदुर जी एक बात कहूं, आप यदि बुरा नहीं माने कि गोविंद क्या बात है कहिए। कि आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन भगवान, आए प्रेमी के भवन भगवान, जय हो श्री हरि। इधर से कहने लगे कि हे विदुर जी, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। कि विदुर जी एक बात कहूं आपसे, यदि बुरा नहीं माने कि कहिए कहिए क्या बात है। कि प्रभु कि प्रथम स्वाद मोय पात में आयो। क्या कि प्रथम स्वाद मोय पात में आयो और गिरी खवावत आम। कि गोविंद जो पहला स्वाद मुझे पातवान छिलका और केले के छिलकों में भी जो स्वाद आया था वो स्वाद अब नहीं आता है। विदुर जी कहने लगे कि कन्हैया मुझे क्षमा कर दो स्वामी, क्योंकि मैं आपके उस प्रेम की विभूति को समझ नहीं सकता। इसलिए महाराज भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, कि भावी एक सार है कि जो मुझे भाव से भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। इसलिए वो आज इधर विदुर जी ने क्या किया महाराज, अपने वाचन से मरण को तीसरे महाराज फांसी चली कि गोविंद अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, अब तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा स्वामी। आज महाराज जैसे ही यही से महाराज
वेदों में कई संवाद प्रारंभ हो सकता है। यही विदुर जी और यहाँ मैत्रेय मुनि, इनका दोनों का मिलन हुआ। जैसे विदुर जी जब बना रहे ना, तो विदुर जी ने देखा कि मैत्रेय मुनि, विदुर जी कहने लगे कि हो मैत्रेय मुनि कि मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पाके। मैत्रेय मुनि कौन है महाराज? कि ब्राह्मण वाला है। और विदुर जी महाराज एक ये नीची जाति के, लेकिन भैया कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्या कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, कि हरि को भजे सो हरि को होई। कि जो भगवान का जो भक्त होता है और दूसरा भक्त है, वो अपने मन में ये नहीं सोचेगा कि ये नीची जाति का है, इसके पास में मैं बैठूं यहाँ आकर के इससे वार्तालाप करूंगा, ये नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं कि मैंने अभी कहा था कि 4 मिले 66 किले, यानी सामने भक्त रहता है तो उसके लिए तो सामने वाले 4 हो गए, 4 मिल गए, 4 किले 64 किले, 4 मिले 64 किले, यानी कि 32 सामने वाले के और 32 सामने वाले, 64 हो गए। जब भगवान की कुछ लीला चलती है तो उसमें प्रेम में होकर के महाराज दांत के खिला उठते हैं भगवान की उस लीला को सुनते समय। और 20 क्रम में जो भगवान का जब भक्त भगवान के दूसरे भक्त से मिलता है तो आपस में क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे महाराज। आज महाराज जैसे ही सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आज मैत्रेय मुनि की एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर विदुर जी बता दे। और विदुर जी ने कहा कि राजन कि आज मैं धन्य हो गया स्वामी, आप जैसे एक भगवान के भक्त का दर्शन करके। आज महाराज इधर कहने लगे कि गुरुदेव कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि ब्रह्म पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से की। आपने बताया था कि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बनाया। इधर से कहने लगे कि राजा एक बात सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम रचना किया। सर्वप्रथम रचना किसकी किया? कि अंध ताप ताप को रचा। और उसके बाद में दूसरी बात कि सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को रचा। उनसे कहा ब्रह्मा जी ने कि हे सनत कुमार आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए। सनातन कुमार कहने लगे कि महाराज कि हे ब्रह्मपिता परमेश्वर, हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, कि हमें तो केवल भगवान का भजन करना है। वो भी महाराज भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। और तीसरी बार महाराज रुद्र की उत्पत्ति हुआ। और चौथी बार महाराज ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को रचा। वो 10 पुत्र कौन कौन से भाई? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ और नारद जी। आज इनको रचा महाराज। नारद जी से भी कहा, इन 10 पुत्रों से कहा महाराज, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस संसार की माया मोह में नहीं पड़ सकते, कि हमें तो भगवान का भजन करना है महाराज। इन्होंने भी मना कर दिया मेरे बोलने से। आज महाराज दाहिने स्तन से महाराज साक्षात मेरे गोविंद प्रकट हुए।
और पीठ से महाराज अधर्म को रचा। जो हम मंदिरों में जाते हैं ना महाराज, तो बहुत से भक्त देखे हैं वो क्या करते हैं, जब परिक्रमा लगाते हैं ना तो भगवान को पीछे से रोक लगाते हैं। पीछे से कभी रोक नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीठ में अधर्म का वास होता है, तो कभी भी पीठ पर रोक नहीं लगाना चाहिए पीछे जाकर के। और महाराज दूसरी बात, हृदय से आज महाराज आगे चल करके यहाँ हृदय से कामदेव को रचा और इसके बाद में प्रवृत्ति से किसको रचा, क्रोध को उत्पन्न किया। और इसके बाद में होठ से किसको किया कि लोभ को, और छाया से यहां महाराज कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि से भी कहा कि बेटा जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए, कि महाराज हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते क्योंकि हमें भगवान का भजन करना है महाराज। आगे चलकर के मेरे गोविंद ने अपने शरीर के एक भाग से महाराज स्त्री को उत्पन्न किया और दूसरे भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो कौन कहलाए, स्वयंभू शतरूपा कहलाए। आज महाराज यहाँ स्वयंभू शतरूपा के द्वारा यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न भए और 3 पुत्रियां उत्पन्न भई। और इनमें से 2 पुत्र कौन से, कि प्रियव्रत और उत्तान, और 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये महाराज 3 कन्याएं उत्पन्न भई। आगे चलकर के महाराज यहाँ एक दिन भगवान क्या होता है, राजा ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, लेकिन महाराज कर्दम ऋषि महाराज भजन में लीन है। जब जैसे ही ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि भजन करने के लिए गए ना, तो वहां जाकर के महाराज अपने हाथ में एक माला ले लिया और माला लेकर के अपना आसन बिछा करके एकांत में और भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। महाराज काफी समय हो गया, लेकिन महाराज कर्दम ऋषि क्या देख रहे कि सारे संसार को चलायमान देखा है और उनका जो भजन पे ध्यान था वो छूट गया। क्या मन में विचार आया कि ये संसार अपने अपने परिवार के साथ में डूब रहा है, तो मुझे भी इस संसार में जाना चाहिए। कोई अपने पत्नी के साथ में डोल रहा है, कोई अपने बेटों के साथ में डोल रहा है। कर्दम ऋषि ने भैया भगवान के उस भजन को तो भूल गए और एक रटन लग गई महाराज, कौन सी, कि हे भगवान कि मेरो भी ख्याल है जाए। आज महाराज समय ऐसा आया महाराज, कैसा, आज महाराज वो समय आ गया, मेरे गोविंद फिर प्रकट हो गए कर्दम ऋषि के पास में जाकर के कि हे कर्दम ऋषि, आपने मुझे याद किया है कि विवाह करना है ना आपको, कि नहीं प्रभु मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। लेकिन कहावत है कि मन मन आवे और मूड हिलावे, कि मन में तो भैया ब्याह की है और जब सामने वाला कोई पूछ लेगा ना तो बोले नहीं मेरे को नहीं करना है। और आज का समय भैया कैसा आ गया कि यदि बच्चा 5 फुट का है, पहले ही अपने इंच टेप से कि भैया मुझे बच्चे भी 5 इंच की चाहिए। आज हमारा जैसे ही इधर से महाराज भगवान ने कहा कि हे राजन, इधर स्वयं महाराज की पुत्री है, कौन, कि देवहूति, कि आपको देवहूति के साथ में विवाह करना है महाराज। कह दिया कि महाराज हम विवाह नहीं करेंगे, और यदि महाराज आप बोल रहे हो ना तो चलो कोई बात नहीं हम विवाह कर लेंगे।
लेकिन महाराज मेरी एक शर्त होगी कि भैया वो शर्त कौन सी है कि हे गोविंद मेरी शर्त है आप स्वयं मेरे घर पुत्र बन करके आओगे। इधर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। कर्दम ऋषि को आदेश दे दिया कि हे कर्दम ऋषि स्वयं महाराज अपनी पुत्री देवहूति को सिंधु सरोवर के तट पर लेकर के आएंगे, आप वहां पहुंच जाना। इधर से महाराज कर्दम ऋषि महाराज पहुंच जाते हैं और वहां सुंदर से 3 आसन बिछा दिए महाराज जाकर। स्वयं मनु महाराज दोनों जुगल जोड़ा बैठ जाता है और इधर से जो देवहूति है मां देवहूति वो क्या करती है उस आसन पर बैठी नहीं। कारण उसने अपने मन में विचार किया कि मैं कर्दम ऋषि को अपना पति मान चुकी हूं और पति के बिछाए हुए इस आसन पर मेरा बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने क्या किया महाराज एक हाथ उस आसन पर रखा और आसन पर रख करके नीचे बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन है, यदि मैं इस पर बैठूंगी नहीं तो भी अपमान होगा। तो उसने अपने हाथ को रखा और नीचे बैठ जाती है महाराज। और महाराज कहावत है कि आज की देवहूति यदि थोड़ा बहुत सिर में दर्द है ना तो भैया शाम को भोजन ना मिले। क्या कहेंगे कि मेरा बिस्तर लगा दो, चारपाई बिछा दे, मेरी बस की नहीं है बात। लेकिन ऐसा होना चाहिए। इसलिए महाराज आज कर्दम ऋषि के साथ में स्वयं मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दिया महाराज। और विवाह करके आज कर्दम ऋषि देवहूति को अपने साथ में ले गए और ले जाकर के महाराज एक छोटी सी परम कुटी है महाराज। उस परम कुटी के अंदर महाराज बिच्छू सर्प पशु पक्षी बहुत सारे विराजमान हैं। और देवहूति ने जाकर के देखा चारों तरफ निगाह पसार करके महाराज कहने लगी कि स्वामी आप कितने बड़े संत महापुरुष कि कृपया करके मुझे ये बताइए कि आप इस परम कुटी के अंदर कौन सी जगह रहते हो? कि प्रभु इसमें तो कई जगह कहीं मूसों ने मिल कर रखे, कहीं सिर्फ सर्पों ने मिल कर रखे हैं महाराज। और उसी मूसे के बिल में सर्प पड़ा हुआ है कि महाराज इनमें कोई भेदभाव नहीं। कर्दम ऋषि कहने लगे कि देवी ये जो परम कुटी है मेरी, ये सारे जीव अपनी मानते हैं इसे और इनके अंदर कोई प्रादुर्भाव नहीं है। यदि हमारे पास में कोई व्यक्ति आकर के रह जाए ना तो आपस में पैर बन जाता है कि कब ये यहां से निकलेगी। आज महाराज कहने लगे कि देवी ये छोटी सी जगह जो पड़ी हुई है ना इसी में हम हमारा आसन बिछा लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं महाराज। कि अच्छा स्वामी। देवहूति से कहने लगे कि ये देवहूति आप कृपया करके ऐसा कीजिए, अब आप जो चाहे जैसा चाहे ये तुम्हारा घर है, आप इसको जिस प्रकार से संभालोगी ना उसी प्रकार से संभालिए। ये तुम्हारा धर्म है कि देवी हम तो अब हमारे भगवान का भजन करने के लिए बैठेंगे महाराज। कर्दम ऋषि महाराज अपने भगवान के भजन में बैठ जाते हुए महाराज 40 वर्ष हो गए महाराज एक स्थान पे बैठे हुए। आज देवहूति मां क्या करती है? आला कपड़ा लेकर के महाराज रोज अपने उस कर्दम जी महाराज के शरीर को पोंछती है, उसकी देखभाल करती है। लेकिन महाराज इस संसार में यदि ऐसी माताएं हो जाए तो ये संसार सवर जाए।
ऐसी सदलड़ी स्त्री कोई ना मिलेगी महाराज। आज महाराज क्या करती है देवती माँ कि कहीं से पत्ते ला करके अपना पेट भर लेती है, किसी दिन वायु का पान करके अपना पेट भर लेती है, किसी दिन फल तोड़ लिया उन फलों से अपना पेट भर लेती है महाराज, किसी दिन जल पीकर की रह जाती है और किसी दिन बिल्कुल भूखी रह जाती है महाराज। आज महाराज 40 वर्ष हो गए भजन के इस प्रताप महाराज, लेकिन जब जैसे ही 40 वर्ष पूर्ण हुए और कर्दम जी ऋषि महाराज जब समाधि खुली ना, भजन पूर्ण हुआ महाराज, तो कर्दम ऋषि महाराज अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के देखा, इधर देवहूति की तरफ निगाह पसार करके देखा ना, तो देखते ही आज देवहूति को पहचान ना पाए। कर्दम ऋषि कहने लगी कि देवी आप कौन हो? कि स्वामी आप मुझे नहीं जानते? कि याद कीजिए कि स्वयं को महाराज की मैं पुत्री देवहूति, मेरा नाम देवहूति है, कि सिंधु सरोवर के तट पर तुम्हारा और हमारा विवाह हुआ था, क्योंकि महाराज जर्जर अवस्था आ गई महाराज। आज जैसे ही कहा ना, तो कहने लगे कि देवी हाँ अब मेरे कुछ याद आया, लेकिन देवी ये बताओ आप कितने वर्षों तक यहाँ रही? अरे देवी आपने कितने कष्ट झेले, आप अपने यहाँ पिता की यहाँ चले जाती? कि नहीं स्वामी, अरे जब मेरा पति भजन पर बैठा हुआ है तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, मेरा ये कोई धर्म नहीं। कर्दम ऋषि कहने लगी कि देवी इतने दिन आपको यहाँ हो गए, देवी आपने क्या खाया? कि स्वामी कभी तो मैं फल खाकर के रह जाती थी और कभी महाराज वायु का पान कर लेती थी। कि हे देवी अरे मेरी वजह से आपने कितना कष्ट झेला। कि देवी कोई बात नहीं, आज महाराज सिंधु सरोवर के उस सरोवर में अगर प्रवेश किया महाराज, आज दोनों महाराज युवा बन गए, युवा बनते सुंदर सा महल बनाया और कहने लगे कि देवी अब हम कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम सृष्टि की रचना अवश्य करेंगे। आज महाराज कर्दम ऋषि महाराज की यहाँ महाराज भगवान आशीर्वाद देते कि आपके यहाँ मैं पुत्र बनकर किया होगा, लेकिन महाराज पुत्र बन करके नहीं, यहाँ कर्दम ऋषि महाराज के 9 पुत्रियां हो गई। कर्दम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु आपने तो कहा कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, और यहाँ तो भगवान मेरे 9 पुत्रियां हो गई। आज भगवान यदि किसी व्यक्ति के 9 पुत्रियां हो जाए ना, तो भैया अपने से ही अटैक आ जाए। यदि पहले एक बच्चा भी हो गया ना, तो बस क्या नहीं, एक ही हो। लेकिन ये भी भक्तों एक भाग्यशाली को ये अवसर मिलता है। जैसे ही कर्दम ऋषि ने कहा कि हे गोविंद आपने क्या कहा था कि आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर के आओगे। इधर से महाराज जैसे ही भगवान कहने लगे कि राजा परीक्षित राजा, इधर ब्रह्मा के द्वारा या आज भगवान ऐसे ऐसे तेजस्वी तपस्वियों को इन कन्याओं का विवाह कर दिया महाराज। और यहाँ आज 10वीं संतान के रूप में यहाँ मेरे कर्दम ऋषि महाराज के स्वयं साक्षात कपिल देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि।
यहाँ कदम ऋषि महाराज की स्वयं साक्षात कपिल देव भगवान बनाए। आज मां देवती ने क्या किया? आज अपने उस पुत्र को भगवान कपिल देव को सुंदर सा सिंहासन बनाया महाराज, और सिंहासन बना करके महाराज कपिल देव भगवान का अभिषेक किया। और अभिषेक करके जब कपिल देव भगवान की 9 बहनें थी, उनको जब पता चला महाराज, तो अपने भैया के दर्शन करने के लिए आज 9 बहनें अपने पिता की यहाँ बधाई। कदम ऋषि महाराज ने क्या किया? कपिल देव भगवान के महाराज 7 परिक्रमा लगा के और मां देवहूति से कहने लगी कि देवी अब आप जानो और आपका काम चले, क्योंकि भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार किया देवी। अब हम भगवान का भजन करने के लिए बद्रीनाथ हम जा रहे हैं देवी। आज महाराज धीरे धीरे कपिल देव भगवान जब बड़े हुए ना, तब मां देवहूति से भगवान कहने लगे कि मां
आज अपनी माता को शांत शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं महाराज कि हे मां, कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कि मैया